क्या स्टार्ट वर्चुअल कैमरा ऑनलाइन वालों को दिख रहा होगा, ऐसी उनसे आशा करता हूँ। ठीक है क्या? हाँ, क्या क्या की डेफिनेशन में सबसे पहले क्या है बेटा बताओ? कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और क्या बेटा? कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट यूनिट्स। इसमें कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ ली है, कौन कौन सी डेफिनेशन नहीं पढ़ी, फटाफट बताओ। कॉस्ट यूनिट्स अपन ने नहीं पढ़ी है, बोलो हाँ या नहीं? बाकी सारी पढ़ ली है, क्लियर है क्या? अब कॉस्ट यूनिट्स क्या होती है सुनना ध्यान से, ठीक है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर बॉटल की फैक्ट्री है, आपकी काय की फैक्ट्री बेटा? बॉटल, बॉटल मतलब पानी की बॉटल, ठीक है क्या? है ना? अगर मैं पानी की बॉटल की बात करूं, आपकी बॉटल की फैक्ट्री है, तो आप कॉस्ट क्या निकालोगे? पर बॉटल निकालोगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आप कॉस्ट निकालोगे तो पर बॉटल निकालोगे। अगर आप सोफा बनाते हो तो कैसे निकालोगे? पर सोफा निकालोगे। बात समझ में आ रही है? आपकी कॉस्ट पर सोफा निकलेगी। तो ये क्या है? आपकी कॉस्ट यूनिट्स होती है। ये क्या होती है? आपकी कॉस्ट यूनिट्स। तो इसको अलग से क्या, हर चीज में जो आउटपुट बन रहा होगा उसकी यूनिट होगी। अब लेकिन समझना ध्यान से, अगर होटल है, होटल की कॉस्ट क्या निकलेगी? अगर रहने वाला होटल है, जो आप रहने जाते हो जहां पे रूम पे, तो आप जो चार्जेस लोगे क्या लोगे? पर रूम, बोलो हाँ या नहीं? पर रूम डे ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर रूम डे, यानी पर रूम पर डे होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर बताओ। हॉस्पिटल कैसा होगा? पर पेशेंट पर डे। अरे हाँ बोलो ना यार, एक पेशेंट का एक दिन का, अगर वही पेशेंट 2 दिन, अगर पर पेशेंट बोलूंगा मैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर एक पेशेंट एक दिन रहा और एक दूसरा पेशेंट 5 दिन रहा तो कॉस्ट अलग अलग आएगी। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? अरे बोल यार। अगर मान के चलो स्टील है तो टन पे निकलता है, ब्रिक मेकिंग है तो पर 1000 ब्रिक्स निकलती है, सीमेंट है तो पर बैग निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर है तो पर किलोवाट निकलता है, हॉस्पिटल है तो पर पेशेंट डे निकलता है। तो ये क्या होते हैं? अपनी कॉस्ट यूनिट्स होती है। ये क्या होती है? अपनी कॉस्ट यूनिट्स। कि पर यूनिट आप पर किस पे अपनी कॉस्ट निकालते हो उसको हम बोलते हैं पर यूनिट। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहीं पे सिंपल होती है और कहीं पे क्या होती है? कॉम्प्लेक्स। क्या बात समझ में? जैसे कि हॉस्पिटल का मैंने बताया, क्या होगा? पर रूम डे। क्या हो जाएगी? पर रूम डे। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर बैच पर स्टूडेंट। यहाँ पे अगर मैं तुम्हारी बात करूं तो क्या हो जाएगा? कोचिंग में क्या हो जाएगा? पर बैच पर स्टूडेंट। वैसे पर स्टूडेंट बोल सकता हूँ क्योंकि कोई भी स्टूडेंट बैच रिपीट नहीं करता, लेकिन मान के चलो कोई बच्चा है जो सीए की भी क्लास करे और सीएस की भी क्लास करे, तो क्या हो जाएगा? पर बैच पर स्टूडेंट। बात समझ में आ रही? क्योंकि एक बच्चा अगर 2 बैचेस में है तो उसकी फीस और उसकी कॉस्ट क्या निकलेगी? अलग अलग निकलेगी। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया? अब क्या होता है? कॉस्ट सेंटर्स। अब क्या होता है? कॉस्ट सेंटर्स। इसको 2 मिनट छोड़ो, अपन चलो बता ही दूं कि नहीं बताऊं। कॉस्ट सेंटर्स है ना, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, और फिर पहले अच्छा कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन पढ़ चुके हैं अपन, ये देख लो। अरे हाँ बोलना है, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन अपन पढ़ चुके हैं। कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है तो कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है बताओ? टारगेट को अचीव करना इज व्हाट बेटा? कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल बोलो हाँ या नहीं? और टारगेट को ही कम करना है ना, टारगेट को ही कम करना क्या होता है बेटा? कॉस्ट रिडक्शन। इतना अपन पढ़ चुके हैं। कैमरा वालों को कैमरा दिख नहीं रहा, फिर भी इन लोग कुछ बोल नहीं रहा, पता नहीं क्यों। सब भूत टाइप बैठे हैं। भैया वीडियो एंड वॉइस नहीं आ रही, चलो शुभ पढ़ रहा है इसका मतलब। अभी आई क्या आवाज बेटा? शिवानी, शुभ, चलो यहां तक समझ आएगी नहीं? फटाफट बोलो यार। अब एक होता है कॉस्ट, एक्चुअली में ना कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट और कॉस्ट सेंटर, ये तीनों को भी 2 मिनट के लिए छोड़ो। ये एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो मैं सोच रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छा है। अगर वो कॉन्सेप्ट आगे आया तो, नहीं तो अलग से पढ़ाई दूंगा। क्लियर है क्या? फटाफट बोलो। अच्छा ये थ्योरी है। इंपॉर्टेंस है रिलेवेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या फायदा होता है बताओ? है ना, मैनेजमेंट को मदद मिलती है, ठीक है। क्रेडिटर को पता चलता है कि जिससे हम उधारी ले रहे हैं, जिससे हम माल खरीदते हैं, उसको पता चलता है कि उसके माल की कितनी वो है। एम्प्लॉइज को पता चलता है। और एड टू नेशनल इकोनॉमी। क्या है? नेशनल इकोनॉमी, यानी कि देश के लिए भी भला होता है। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है बताओ ना यार? ये रीड कर लेना। कॉस्टिंग एज एड टू मैनेजमेंट, कॉस्टिंग एज एड टू क्रेडिटर्स, कॉस्टिंग एज एड टू एम्प्लॉइज और कॉस्टिंग एज एड टू नेशनल इकोनॉमी। क्लियर या नहीं क्लियर? फटाफट बोल दो। नहीं आया कि आया? ये ऑब्जेक्टिव्स के भी मैं आगे बढ़ के मेन कॉन्सेप्ट में जाना चाह रहा हूं मैं। ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप को अभी 2 मिनट के लिए छोड़ो। ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप में बाद में रीड कराऊंगा, थोड़ा थ्योरी थ्योरी सा हो जाएगा, वरना मैं सीधे प्रैक्टिकल में आना चाहता हूँ एक्चुअली में। ये एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हमने पढ़ लिया, दिख रहा है क्या? पेज नंबर 369 में। जो जो हो गया पहले उसको अपन मार्किंग कर लेना बेटा, ठीक है। पेज नंबर 369 में क्या है बेटा? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। क्या क्या होता है मुझे बताओ? मटेरियल, नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा? लेबर, और फिर क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। क्लियर है क्या? अच्छा मटेरियल के 2 बच्चे कौन कौन से अपन पढ़ चुके हैं? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्लियर है क्या?
और फिर क्या हो जाएगा, लेबर में भी दो हो जाते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, अपन पढ़ चुके हैं, बोलो ना यार। एक्सपेंस भी दो हो सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इतनी हम रीडिंग कर चुके, मतलब इतना हम कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। आप एक बार रीड करेंगे, लेकिन क्लियर है और क्लियर है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या बोलते हैं बेटा, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को फिर हमने क्लासिफाई कर लिया था, याद है क्या, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, फटाफट बता दो। मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के क्या बनी, प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस मिला के क्या बने बेटा, ओवरहेड्स। फिर ओवरहेड्स को फर्दर क्लासिफाई कैसे किया, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, फटाफट बताओ। और सबके बारे में डिटेल में बता चुका हूं मैं आपको कि क्या होता है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्या होता है एडमिन ओवरहेड्स, क्या होता है सेलिंग ओवरहेड्स और क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इतना पता है कि नहीं पता है, फटाफट मेरे को बोल के बताओ। अरे बोलो बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो फालतू की थ्योरी जो बता देता हूं, लेकिन फिर भी आ जाओ। मटेरियल कॉस्ट, आप मुझे बताओ, किसी भी प्रोडक्ट में आप एक नया प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप ये बॉटल बनाने जा रहे हो पहली बार अपने बिजनेस में, तो ये बॉटल में कितना मटेरियल लगने वाला है, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एस्टिमेट करना पड़ेगा, एक डिजाइन बनानी पड़ेगी। सुन रहे हो कि नहीं, आवाज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही आवाज, हेलो 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 हेलो, पूछ, अभी आवाज आ रही है क्या, मैं ही पूछ लेता हूँ ना यहाँ से। एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही बच्चों को। हेलो हेलो, आवाज आ रही बेटा, डू यू हियर मी, कैन यू हियर मी। मैं तुम लोग से बात कर रहा हूँ, अब तुम लोग को पता चल जाएगा क्यों। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है यार, बच्चों को आवाज नहीं जा रही है, रखो। हेलो, नहीं इसमें तो दिख रहा है, अब जानी चाहिए आवाज, मेरे हिसाब से तो पहले नहीं जा रही होगी। हेलो, अभी भी नहीं आ रही है। ओ, अभी मैं समझा, अब आ जाएगी। हेलो, अब आ गई होगी ना, आ गई, लिख दिया है वैसे। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारा सर पगला है, ये समझ लो, और कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने ज्वाइन का जूम से ही ज्वाइन ऑडियो नहीं किया, लगा यहाँ पे सारी सेटिंग से चेक करने। ठीक है, चलो आ जाओ। क्या है सबसे पहले, क्या है बेटा, मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले क्या है बेटा, मटेरियल। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था कि आपको अगर कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको ये बोतल बनानी है, तो इसकी मटेरियल कॉस्ट का पहले एस्टिमेशन करो कितनी निकालने वाली है। तो कैसे एस्टिमेट होता है, क्या लिखा है, ब्रेक अप द फाइनल प्रोडक्ट इनटू सिंपल पार्ट्स सो दैट देयर एरियाज एंड वॉल्यूम्स कैन बी क्लासिफाइड इजीली, neglect small fillets and rounded corners, but to take into consideration scrap involved sustainable approximate. By applying the formulas of mensuration, calculate area and volume of each part. In order to determine the volume of the product, add to the volumes of all the parts and calculate the above table. In order to calculate weight of the material constituting the product, multiply the product volume by the density of the material. Oh, science पढ़ा रहे हैं. Lastly, determine the material cost by multiplying the cost per unit weight into weight of materials. Following tables give the सुन लो, कोई मतलब नहीं है, क्या बताया गया है सिर्फ तो बता देता हूं। अगर आपको किसी पार्ट की मटेरियल कॉस्ट निकालनी है, तो उसके छोटे हर एक पीस को अलग अलग करो, हर प्रोडक्ट हर जो पार्ट है उसकी क्या निकालो, वॉल्यूम कैलकुलेट करो, हर उसकी क्या करो, वॉल्यूम। अरे सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ते थे बचपन में, वो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जो सिलेंडर की क्या होगी, वो सब वो सारी चीजें पढ़ते थे, वो पूरा कैलकुलेट करके ये निकाल लो, वो सब कैलकुलेट करके ये निकाल लो कि कितनी उसकी वेट है और कितना उसमें मटेरियल लगना है ना। तुमसे कभी मटेरियल निकालने के लिए नहीं पूछा जाएगा, मत टेंशन लो। क्लियर है, और क्लियर बोलो ना यार, बस इसी के अंदर की कोई थ्योरी पूछ ले तो क्लियर नहीं है। हाँ
अब मटेरियल कंट्रोल क्या होता है? मटेरियल कंट्रोल क्या होता है कि हमको कोशिश करनी है कम से कम मटेरियल लगना है, हमको कोशिश क्या करनी है कम से कम मटेरियल लगना है, हम कहां पे अपनी मटेरियल कॉस्ट को बचा सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। उसके अंदर क्या बोला है? दो एस्पेक्ट्स है, एक है अकाउंटिंग एस्पेक्ट और एक है ऑपरेशनल एस्पेक्ट। ऑपरेशनल एस्पेक्ट क्या है कि हम कम से कम मटेरियल यूज करने की कोशिश करें, ठीक है, कि मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल सप्लाईज वगैरह कितना कितना रहेगा। बहुत पंचायत है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। सीधे लेबर में आ जाओ, बिल्कुल बिना पंचायत के। एक बार इसको रीड मान लेना बस, एसेंशियल्स। लेबर कॉस्ट हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। हाँ ना बोलना यार, नहीं आया क्या? आया। मेन मेन बातें मैं आपको बता चुका हूं क्लास में। लेबर कॉस्ट अंदर क्या आता है बेटा? डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, ठीक है। क्या डायरेक्टली लेबर क्या होता है? जो सीधे प्रोडक्ट में काम कर रहा है। इनडायरेक्ट लेबर होता है जो प्रोडक्ट में काम नहीं कर रहा है और जिसको पर यूनिट कैलकुलेट नहीं या ट्रेस नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इनडायरेक्ट लेबर। बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ा धीरे एक बार देख लो इतना, मतलब मैं बता चुका हूं इसलिए मैं तेज तेज बोल रहा था। एक बार रीड कर लो, जो रिलेवेंट है उसको मैं स्लो कर दूंगा। ये है अकाउंटिंग ऑफ लेबर कंट्रोल कॉस्ट, टाइम कीपिंग। क्या? इस चैप्टर में प्रैक्टिकल नहीं है, बाकी आगे पूरा प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल, मत टेंशन लो। जैसे पहला उसका चैप्टर था अकाउंट्स का, उसमें प्रैक्टिकल नहीं थे, वैसे आगे बढ़े। अब एक चीज समझो, तीन चीजें बतानी मुझे यहाँ पे। टाइम रिकॉर्डिंग, क्या 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 बेटा? टाइम रिकॉर्डिंग, फिर क्या होगी? टाइम कीपिंग, ठीक है क्या? और फिर क्या होगा? टाइम बुकिंग। ये इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कहीं भी, ठीक है। एक क्या होता है? टाइम रिकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से टाइम रिकॉर्डिंग के अंदर ही दो आते हैं क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ टाइम हैज टू पर्पसेस, टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। ओहो, क्या बात समझ में आ रही है? समझना ध्यान से। आप एक एम्प्लॉय आता है, सब जगह देखना कि वो सब लोग टांग के घूम रहे होते हैं, यहाँ पे अपना कार्ड लगा के घूम रहे होते हैं, या कहीं भी ऑफिस में कोई भी जाता है तो पहले घुसता है, वो अंगूठा लगाता है अपना, तो चेक इन करता है, और फिर जब वापस जाता है तो वो क्या करता है? चेकआउट करता है। क्या बात समझ में आ रही है? इसको हम बोलते हैं टाइम रिकॉर्डिंग। क्या करते बोलते हैं हम? टाइम रिकॉर्डिंग। टाइम रिकॉर्डिंग मतलब कितने बजे हमारे बिजनेस में एम्प्लॉय आया और कितने बजे एम्प्लॉय हमारे बिजनेस से गया। इससे हमको ये समझ में आएगा कि हर लेबर ने हमारे बिजनेस में कितने घंटे दिए हैं, है ना। ये होता है टाइम कीपिंग। ये क्या होता है बेटा? टाइम कीपिंग। आपने कितनी देर हमारे बिजनेस में दी। ये काहे के लिए यूज होता है? अटेंडेंस के लिए, पेरोल के लिए। मतलब मान के चलो जिस दिन आप नहीं आए तो आपका अंगूठा नहीं लगेगा, तो आपका एब्सेंट मार्क हो जाएगा। कितने दिन कितने घंटे आपने काम किया, इसको हम बोलते हैं क्या बेटा? टाइम कीपिंग। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टाइम कीपिंग। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो यार। तो टाइम कीपिंग क्या होता है? कितने घंटे आपने काम किया, उसको हम बोलते हैं टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग के बाद अगला क्या आता है? टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय है जो अंदर घुसता है, वो 4 प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। सुन रहे हो? किसमें इन्वॉल्व है? 4 प्रोजेक्ट्स में। तो उसको हिसाब रखना पड़ता है कौन से प्रोजेक्ट में उसने कितना टाइम दिया, इसकी उसको एंट्री करनी पड़ती है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर आप सीए फर्म खोलते हो, या बड़ी बड़ी फर्म्स होती है जहां पे एज ए सीए आप जॉब करते हो, सीएस एज ए सीएस आप जॉब करते हो, तो जब एज ए सीएस आप जॉब करते हो तो आपको एक ही प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता, आपको 4 प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। और एक सीएस फर्म जिसने बहुत सारे सीएस को एम्प्लॉय करके रखा हुआ है और वो कंपनी से काम उठाती है और काम करवाती है, मुझे बताओ उसकी सबसे बड़ी कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होगी? अगर कोई एक फर्म है जो उन्हें 8-10 सीएस लगा रखे हैं, कंपनी से लेते हैं और सीएस को पैसे देते हैं और काम कराते हैं, इनकी सबसे बड़ी कॉस्ट लेबर कॉस्ट होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा सीएस लेते हैं। बोलो हाँ या नहीं? अब वो, तुम एक सीएस हो, तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो कितने घंटे तुमने कौन से प्रोजेक्ट में काम किया, क्या ये कंपनी को पता नहीं होना चाहिए? ताकि उसी से तो कंपनी को पता चलेगा कि उसकी, अब तुमको जितनी सैलरी दे रहे हैं उस हिसाब से वो पता लगाएंगे कि कौन से प्रोजेक्ट की कॉस्ट तुमको कितनी पड़ रही है। जो प्रोजेक्ट लंबा चलने वाला उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, जो प्रोजेक्ट छोटा चलने वाला उसकी कॉस्ट कम होगी। जिसमें तुम्हारे ज्यादा घंटे इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको क्या, वो क्या होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा। और जिसमें तुम्हारे कम घंटे इन्वॉल्व, उसमें कॉस्ट क्या होगी? कम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट बोलो। अरे हाँ ना बोले यार। तो एक इंप्लॉय के टाइम को अलग अलग प्रोजेक्ट्स में एलोकेट करना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में एलोकेट करना, कॉस्ट को कैलकुलेट करना, उसको हम बोलते हैं टाइम बुकिंग। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टाइम बुकिंग। नहीं आया कि ऐसा में? एक होता है टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग पेरोल के लिए और सैलरी वगैरह कैलकुलेशन के लिए, एब्सेंटिज्म वगैरह कैलकुलेशन के काम आता है। टाइम बुकिंग जो होता है वो पर प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए काम आता है। टाइम कीपिंग इस कितने घंटे आप कब आए कब गए, कितनी देर आपने हमारे बिजनेस को दी, दैट इज समवॉट लाइक टाइम कीपिंग। लेकिन किस प्रोजेक्ट में आपने कितना टाइम दिया, उसका एलोकेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? टाइम बुकिंग। नहीं आया कि आया? फटाफट बोलो। एक बार रीड कर लो टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग फटाक से, फिर पूछो।
जल्दी रीड करो फिर बताना मेरे को। बस चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा अपना कल तक में। हो गया क्या? किसका? टाइम बुकिंग का। टू डिटरमाइन ओवरहेड रेट्स ऑफ एब्जॉर्बिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस अंडर द लेबर आर और मशीन आर मेथड्स। ये अभी अपन डिस्कस करेंगे आगे, अभी इसको स्टार मार्क कर लीजिए कॉन्सेप्ट, अभी ये मेथड अभी पढ़ाया नहीं है। बता ही दूं क्या मैं तुम लोग को? चलो मैं बता ही देता हूं। तो पता क्या, ये कॉन्सेप्ट बताना है वो अभी बुक में नहीं दिया है, पर हर जगह उसका थोड़ा थोड़ा रेफरेंस आ रहा है पॉइंट्स पॉइंट्स में, और वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सब जगह यूज हो गई, तो उसको अपन पढ़ लेते हैं तो तुमको बेटर समझ में आएगा पूरा कॉस्टिंग का फंडा क्या है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है भाई, आ जाए अपना, फिर अपन स्टार्ट करें। चलो शुरू करें क्या? आज आ जाएगा वैसे खुद ही, कौन रुके, टाइम कम है। चलो सुन लो हमने क्या पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा डायरेक्ट मटेरियल, बोलो हाँ या नहीं, क्या पढ़ा? डायरेक्ट मटेरियल। फिर क्या पढ़ा? डायरेक्ट लेबर। क्या पढ़ा? डायरेक्ट लेबर। फिर क्या पढ़ा हमने? डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मान के चलो मैं ये बॉटल बना देता हूँ, आज बॉटल हाथ में आ गई है, क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये बॉटल बनाता हूँ तो इसमें जो डायरेक्ट मटेरियल लगता है वो पैसे ऐसे पता चल जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? जो डायरेक्ट लेबर लगी वो भी डायरेक्टली पता चल जाएगी, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस पता चला है वो भी ऐसे ही पता चल जाएगा। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? प्रॉब्लम कहां पे जाएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट में। प्रॉब्लम कहां पे जाएगी बेटा? इनडायरेक्ट कॉस्ट में। अब जो स्वीपर काम करने आता है उसकी कॉस्ट एक बॉटल में कैसे डालूं? जो मान के चलो ये मशीनरी काम हो रही है उसका डेप्रिसिएशन में एक बॉटल में कैसे डालूं? क्या बात समझ में आ रही? ये जो गेट कीपर काम करता है, जो अकाउंटेंट काम करता है, जो सीएस काम करता है, जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो सीधे बॉटल पे काम नहीं कर रहे पर कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस, बॉटल के बिजनेस में ही काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, वो एडिशनल काम कर रहे हैं, बोलो हाँ नहीं? बिजली का बिल कैसे डालूं? तो मैं इन खर्चों को कैसे इस प्रोडक्ट में चार्ज करूंगा, उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। उसके अलग अलग क्या होता है बेटा? मेथड्स। एक मेथड होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक क्या होता है बेटा? सुन रहे हो क्या? एक क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मुन्नू को स्ट्रेट बैठो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आगे बहुत जगहों पे रेफरेंस आएगा और इसकी कैलकुलेशन तुमको सीखनी पड़ेगी, तो प्लीज ध्यान से सुनना क्या होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक बार बता दो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है? क्या होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग? क्या होती है? सारे इनडायरेक्ट खर्चों को क्या सारे इनडायरेक्ट खर्चों को पर यूनिट में डालने के लिए एक मेथड होता है। क्या सारे इनडायरेक्ट खर्च। सुन रहे हो? अरे हाँ ना बोलो यार, है ना? सीधे बैठो, कोई भी ऐसे टिकट स्टैंड लगा के नहीं बैठेगा, ठीक है? क्या सारे इनडायरेक्ट खर्चों को, किसको बेटा? इनडायरेक्ट खर्चों को प्रोडक्ट में डालने की जो कॉस्ट होती है, कैसे हम अलॉट करें, एलोकेट करें, उसका एक मेथड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हाँ या नहीं? फटाफट बताओ कैसे होती है, बताता हूं, सुनना ध्यान से। हम क्या करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बॉटल बनती है तो इसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट होगा जहां पे सिर्फ ये नीचे वाला बनता होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है? उसको मैं डिपार्टमेंट 1 बोल देता हूं, जिसको मैं बोल देता हूं बॉडी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो फटाफट। फिर एक डिपार्टमेंट 2 होगा जहां पे क्या बनता होगा? ढक्कन बनता होगा। क्लियर है क्या? फिर एक डिपार्टमेंट 3 होगा जहां पे, इस पे अभी तो निकाल लिए इन लोगों ने फ्रूटी का कागज, तो यहाँ पे एक कागज लगता होगा सामने प्रिंटिंग वगैरह वाला। क्लियर है क्या? तो एक डिपार्टमेंट 3 होता होगा। क्लियर है या नहीं? फटाफट बोलो ना यार। इसको मैं नाम देता हूं P1, P2, P3। क्लियर है क्या? या हो सकता है इसका और बेटर एग्जांपल लेते हैं अपन, थोड़ा और बेटर एग्जांपल लेके बताता हूं मैं। एग्जांपल चेंज करना चाहता हूं, ढंग का एग्जांपल याद आ गया ना। अच्छा, एक फैक्ट्री है। क्या बेटा? एक फैक्ट्री। सुन रहे हो? अगर मान के चलो सिर्फ बॉटल ही बनती तो लफड़ा ही नहीं है, सारे खर्चों को टोटल करो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉटल्स कर दो तो पर बॉटल कॉस्ट आ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओवरहेड्स निकालने के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जरूरत वहां नहीं है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की जरूरत कब पड़ेगी? फॉर एग्जांपल बेटा मेरे यहां बनता है, एक बनता है इंक पेन बनता है। क्या बनता है? इंक पेन। फिर क्या बनता है? मार्कर पेन भी बनता है। फिर क्या बनता है? स्केच पेन भी बनता है। सबकी कॉस्ट एक होगी कि अलग अलग होगी? पहले मुझे बताओ, क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, बनता सब एक ही है। कुछ चीजें जो सारे पेनों में कॉमन होती होंगी, मान के चलो पैकिंग डिपार्टमेंट सब में कॉमन होता होगा, बोलो हाँ या नहीं? कुछ चीजें हो सकता है, कुछ मेथड हर पेन का अलग अलग हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और कुछ होगा जो कॉमन होगा। बात समझ आ रही है क्या? बिजली का बिल सबका कॉमन आएगा,
वॉचमैन सबका कॉमन होगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अकाउंटेंट सबका कॉमन होगा, सीएस सबका कॉमन होगा, ठीक है क्या। तो अब क्या किया गया, अलग अलग मान के चलो डिपार्टमेंट है, एक कौन सा डिपार्टमेंट है जहां पे क्या बनता है, पेन, एक डिपार्टमेंट यहां पे क्या बनता है बेटा, स्केच पेन, एक डिपार्टमेंट क्या बनता है बेटा, मान के चलो ये जेल पेन है तो यहां पे बनता मान के चलो बॉल पेन, और यहां पे क्या बनता है, मार्क। क्लियर है और क्लियर है, फटाफट बोलो। और एक आध मान के चलो सर्विस डिपार्टमेंट है, जैसे कि मान के चलो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स, जो सबको सर्विस देता होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर है। एक डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, जो सबको सर्विस देता होगा। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, तो ये P1 P2 P3 P4 ये हो गया S1 और S2। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, फटाफट बोलो यार। नहीं आया क्या आया। अच्छा, जेल पेन में जो मटेरियल लगेगा वो क्लियरली जेल पेन में ही लगेगा, वो तो समझ में आ जाएगा कि जेल पेन में कितना लगा। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, सबका क्लियरली पता चल जाएगा। नहीं आ रहा है कि आ रहा है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सबके डायरेक्टली पता चल जाएंगे कितने कितने लग रहे हैं। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, फटाफट बोलो है। नहीं आ रहा है कि आ रहा है। अब क्या होता है, कुछ कॉस्ट और ऐसी भी होगी, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्लियर है क्या। इसको हम बोलते हैं एलोकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एलोकेशन का मतलब क्या होता है, कौन से प्रोडक्ट में कौन सा डिपार्टमेंट लगता है मुझे पता है, मैंने सीधे सीधे असाइन कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, एलोकेशन। अब क्या करूंगा, कोई कॉमन खर्चा है, जैसे कि मान चलो इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या है बेटा, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा आया कहां पे, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट, ये सारे डिपार्टमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया मिला के 25,000 रुपए। नहीं आया कि आया, अरे बोलो ना। अब मुझे बताओ मैं कौन से डिपार्टमेंट में कितना डालू, सब में बराबर बराबर डाल दूं, क्यों अनफेयर हो जाएगा। बिल्कुल मशीनें सब में, अभी अपन P1 P2 P3 P4 में डाल रहे हैं, बस बात समझ में आ रही, तो हम कैसे डालेंगे बताओ। अब यहां पे हमको कोई एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, सुन लेना ध्यान से, हमको यहां पे कोई एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, कोई एक बेस जिसके कारण बिजली का बिल आता है मेन। बात समझ में आ रही है। जैसे हर डिपार्टमेंट में मशीन लगी होगी, हर डिपार्टमेंट में क्या लगी होगी, मशीन। सबसे ज्यादा बिजली कौन खींचता है, मशीन। नहीं आ रहा है कि आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, देखता हूं, या दूसरा तरीका एक और होता है मशीन बिजली खींचने का, लाइट पॉइंट्स। क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, लाइट पॉइंट्स। लाइट पॉइंट समझते हो क्या होते हैं, समझते हो लाइट पॉइंट्स क्या होते हैं। अबे जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप घर बनवाने जाते हो, नया कंस्ट्रक्शन करवाने जाते हो, तो आप बोलते हो एक यहाँ पे पॉइंट छोड़ देना, हम यहाँ पे ट्यूबलाइट लगाएंगे, एक यहाँ पे पंखा छोड़ देना, हम यहाँ पे पंखा लगाएंगे, यहाँ पे 3 बल्ब के पॉइंट्स छोड़ देना। बात समझ रही है, इतने लाइट पॉइंट्स यहाँ पे चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर इस कमरे की बात करूं तो कितने लाइट पॉइंट्स लगे बता सकते हो, तुम नंबर और बटन गिन के बता सकते हो सीधे सीधे, तुमको इतने सारा खोल के गिनने की जरूरत नहीं है, हर चीज के लिए एक बटन होगा, बोलो हाँ या नहीं। उतने लाइट पॉइंट्स लगे हैं। बात समझ में आ रही है। जब बिजली का बंदा तुम्हारे यहाँ काम करने आता है ना, बिजली का बंदा, तो वो पूछता है, क्या पूछता है कि भैया कितने पॉइंट्स चाहिए, और वो जो खर्चा लेता है ना किसके हिसाब से लेता है, पॉइंट्स के हिसाब से लेता है कि इतने पॉइंट लगे हैं। जैसे मैंने अपना कमरा बनवाया, घर बनवाया, तो उसमें मैंने बोला यहाँ पे 3 पॉइंट्स चाहिए, तो जब बिजली वाले ने पैसा मांगा तो उसने मेरे को बोला था 5,000 में काम करके देगा। सुन रहे हो क्या, कितना बोला था, 5,000 में काम करके। आखिरी में मांगने लगा 9,000 रुपए। तो 9,000 का है कि 5,000 में बात हुई थी, तो उसने बोला भैया जब आपने 5,000 की बात की थी तब आपने सिर्फ 4 पॉइंट बताए थे, जब मैं काम करने लगा तो आपने बोला अच्छा एक काम, 1 पॉइंट यहां भी लगा दो, 1 पॉइंट यहां भी लगा दो, 1 पॉइंट यहां भी लगा दो। तो ये होते हैं लाइट पॉइंट्स, जिसमें आप एक एक पॉइंट को गिनते हो। क्लियर है और क्लियर, हर पॉइंट की अलग अलग कॉस्ट आती है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। अगर इस रूम में 10 लाइट पॉइंट है और उस रूम में 3 लाइट पॉइंट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है बिजली कहां पे ज्यादा कंज्यूम होगी, यहां पे। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, बोलो यार। तो बिजली के लिए हमने बेस किसको सुना, किसको चुना, लाइट पॉइंट्स को। नहीं सुन रहे हो कि सुन रहे हो, अरे बोलना यार। अब रेंट है पूरी प्रॉपर्टी का 1 लाख देता हूं, कितना P1 P2 P3 P4 में कैसे डालूं, S1 S2 में कैसे डालूं बता सकते हो। एरिया कितने स्क्वायर फीट, अरे यार 2,000 स्क्वायर फीट है, 1 लाख रुपए रेंट है, पर स्क्वायर फीट रेंट कितना हुआ कैलकुलेट कर लो, और देख लो कितने कितने स्क्वायर फीट जगह है, और देख लो कितने कितने स्क्वायर फीट कौन कौन से डिपार्टमेंट में, तो वो आप एलोकेट कर दो। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, फटाफट बोलो। नहीं आ रहा है कि आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, हम अपोर्शनमेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट मतलब क्या होता है, कोई एक कॉमन कॉस्ट है, कौन सी कॉस्ट है, कॉमन, उसको हर डिपार्टमेंट में हम क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। क्लियर है और क्लियर, अरे हाँ ना बोलना है। और बांट किस बेसिस में रहे, हर किसी का अलग अलग बेसिस है। अरे रेंट का बेसिस क्या है, एरिया या स्क्वायर फीट। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, अरे बोल यार। लाइट का बेसिस क्या है, लाइट पॉइंट्स। नहीं आ रहा है कि आ रहा है, ठीक है क्या। इसको बोलते हैं, हर जिसको हम बेस ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। जो मैं ऊपर चढ़वा के आया था कि कॉस्ट सेंटर क्या होता है,
नहीं आ रहा है कि आ रहा है? क्या होता है कॉस्ट सेंटर? वो एक मेन कारण जिसके कारण वो खर्चा हो रहा है, हम हर खर्चे का एक कॉस्ट सेंटर चुनते हैं। हर खर्चे क्या चुनते हैं? एक कॉस्ट सेंटर। फिर हम कॉस्ट क्या निकालते हैं? पर कॉस्ट सेंटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पर कॉस्ट सेंटर। अब जो प्रोडक्ट जितने कॉस्ट सेंटर यूज करेगा उतनी उसकी कॉस्ट उस पर लगती जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? फटाफट बोलो। अबे हाँ ना बोलो यार, क्या बात है, दम नहीं दिख रही तुम लोग में? नहीं आ रहा है क्या समझ में? नहीं आ रहा है क्या? क्या होता है कॉस्ट सेंटर बताओ? कोई एक कॉमन बेस हम लेते हैं जिसपे वो कॉस्ट इनकर हो रही है। हर कॉस्ट का एक कॉस्ट सेंटर होता है। क्या बात समझ में आ रही है? जैसे कि रेंट का क्या हो गया? स्क्वायर फीट। नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? लाइट का क्या हो गया? लाइट पॉइंट्स। ऐसे हर खर्चे का आपको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट सेंटर चुनना पड़ेगा। और कईयों के लिए कॉस्ट सेंटर नहीं निकाल पाते हम, जैसे कि क्लीनिंग हो गया, वॉचमैन हो गया, तो उन सब के लिए एक कॉमन कॉस्ट सेंटर चुन लेते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए सबसे मेन होता है। जैसे हमारे बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मशीनरी बहुत लगती है। फॉर एग्जांपल पेन के मैन्युफैक्चर मशीनरी बहुत ज्यादा लगती है। बोलो है नहीं? कि जो घंटे जितनी मशीन चल रही है उतने घंटे, जितने घंटे मशीन चल रही है उतने घंटे उस प्रोडक्ट में काम हो रहा है। बोलो हाँ या नहीं? तो अब मैंने क्या कर लिया? मशीन आवर्स के बेसिस में। किसमें बेटा? मशीन आवर्स के बेसिस में कॉमन खर्चे जिसका डायरेक्ट कॉस्ट सेंटर नहीं निकाल पा रहा हूं उसको निकाल लूंगा। नहीं आई क्या बात करने? फटाफट बोलो। आया कि नहीं आया? तो पहले क्या किया हमने? एलोकेशन। पहले हमने क्या किया? एलोकेशन। फिर हमने क्या किया? अपोर्शनमेंट। क्या किया? अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट का मतलब क्या होता है? हमने खर्चे सब में डाले, कॉमन खर्चों को किसी ना किसी बेस लेके बांटा। आया कि नहीं आया? अपन सीखेंगे कैलकुलेट करना प्रॉपरली, मत टेंशन लो। यहां तक आया है कि नहीं आया? फटाफट बोलो। अरे यार अब क्या करोगे? ये सर्विस डिपार्टमेंट में कोई प्रोडक्ट बनता है क्या? प्रोडक्ट तो कहां बनता है? P1 P2 P3 P4 में। ये सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चों का टोटल निकाल के वापस से किसमें बांटोगे? चारों P1 P2 P3 P4 में। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? इसको हम बोलते हैं रीअपोर्शनमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रीअपोर्शन। क्या बोलते हैं? पहले क्या करते हैं? एलोकेशन डायरेक्टली 4 प्रोडक्ट्स में डाल दिया। फिर कॉमन में क्या कर दिया? अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट सर्विस डिपार्टमेंट में गया, पर सर्विस डिपार्टमेंट में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता तो उसको वापस से निकाल के कहां बांट दिया? P1 P2 P3 P4 में। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रीअपोर्शनमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सुन रहे हो? फिर रीअपोर्शनमेंट करके टोटल निकाल लेते हैं हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट। 1 2 3 4। नहीं आया कि आया? फॉर एग्जाम्पल हर डिपार्टमेंट कॉस्ट आई 5 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 3 लाख। ये हर चारों डिपार्टमेंट की कॉस्ट आई, 5 डिपार्टमेंट की। क्लियर है? ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। अबे रिस्पॉन्ड करेंगे यार। नहीं आ रहा है कि आ रहा है? अब इसके बाद क्या करेंगे? ये होती है टोटल कॉस्ट एक डिपार्टमेंट की। ये क्या होती है? टोटल कॉस्ट एक डिपार्टमेंट की। ये जो आई है मुझे बताओ, ये एस्टिमेट है कि एक्चुअल है? पहले तो ये बताओ। बहुत कुछ क्या है? एस्टिमेट। तो ये हर प्रोडक्ट की हमने क्या, हर डिपार्टमेंट की क्या करनी है? हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल ली। नहीं आया कि आया? फॉर एग्जांपल P1 की आई है 5 लाख रुपए। कितनी आई है? ये एस्टिमेटेड है। बोलो हाँ या नहीं? अब 5 लाख, अब मैं बोलूंगा कि इस बार मैं कितने यूनिट्स बनाने वाला हूं, ये मैं एस्टिमेट करूंगा। तो मैंने बोला इस साल मैं, ये पूरे साल भर का खर्चा है, इस साल मैं 1 लाख बनाने वाला हूं। तो 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख कितना आएगा? 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख 5 रुपए आएगा ना? कैलकुलेटर निकाल रही है, पूरे जीरो जीरो कर जाएंगे। 1 लाख के 5 अपॉन 1, 5 बचेगा। बड़ा कैलकुलेटर निकाले कर रही नालायक। ठीक है, कितने रुपए आएगा बेटा? 5 रुपए। सुन रहे हो? इसका मतलब क्या है? हर प्रोडक्ट में जैसे ही मैं पेन बनाने जाऊंगा उसकी कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट सब मिला कितनी मान लूंगा? 5 रुपए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये होता है प्रोडक्ट का प्राइस निकालने का तरीका। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोल दो। नहीं आया कि आया? ये अभी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। मैंने अभी पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाया, लेकिन मतलब डिटेल में पढ़ा दिया है, पर इसके कैलकुलेशंस नहीं दिखाए हैं आपको। जहां जहां रीडिंग में डिफरेंस है अब आपको समझ में आ जाएगा। बोला पॉइंट कौन सा पूछे तो बताओ। अब पढ़ो 6 वाला। वही तो बोलो, अजीब सा क्यों दिख रहा है मेरे को? 6, टू डिटरमाइन ओवरहेड रेट्स। ओवरहेड रेट्स मतलब किस रेट पे हम पर प्रोडक्ट में ओवरहेड चार्ज करने वाले हैं। एब्जॉर्बिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस अंडर लेबर आर या मशीन आर मेथड्स। लेबर आर और मशीन आर मेथड मतलब ये अलग। जब मैंने बोला था ना खर्चे को एक कॉमन बेस ले लेते हैं, मशीन आर रेट मैंने बोल दिया था। मशीन आर को अगर कुछ नहीं निकाल पा रहे तो किसमें चले जाएगा? मशीन आर के। या अगर हमारे बिजनेस में लेबर इंपॉर्टेंट है तो कुछ नहीं निकल पा रहा तो किसमें चले जाएगा? लेबर आर के बेसिस में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो क्या हो जाता है? एक तरीके से ओवरहेड्स हो जाते हैं। क्लियर है? कि जब हम ओवरहेड चैप्टर में पहुंचेंगे तो और अच्छे से पकड़ लेंगे। क्लियर है? और क्लियर? फटाफट बोलो।
हाँ कॉस्टिंग मतलब जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स और सेल्स, हाँ उसकी भी मतलब उसमें जो बेसिक कॉस्ट सेंटर्स है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, लाइट पॉइंट्स वगैरह, उसका भी मतलब कंसीडर करेंगे। सबका सबका हर डिपार्टमेंट, मैंने S1 S2 लिखा था। S1 क्या है? सर्विस डिपार्टमेंट, मान के चलो अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो सर्विस देता है, सेल्स डिपार्टमेंट सर्विस देता है, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता। तो कॉस्ट रेंट है, रेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जा रही है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए भी जा रही है? सेल्स के लिए भी जा रही है, उसके लिए भी शोरूम बनाया हुआ है, तो हर जगह रेंट है, हर जगह एलोकेट होगी, चारों प्रोडक्ट में और सर्विस में। इलेक्ट्रिसिटी है, बिल सबका आएगा, चारों में और सर्विस सब में एलोकेट होगी। और बाद में क्या करेंगे? सर्विस को उठा के वापस से कहां पे डाल देंगे? प्रोडक्ट में डाल देंगे। तो अल्टीमेटली सिर्फ कहां पे जाएगी? प्रोडक्ट में। लेकिन प्रोसेस क्या होगा? पहले सब में डालो और फिर सर्विस को उठा के वापस से कहां में डालो? प्रोडक्ट में डालो। नहीं आ रहा है कि आ रहा है समझ में? अपनी अपनी गाड़ी पता है, कलर पता है गाड़ी का? हाँ नीचे वाले ऑफिस में। वो किसी लड़के को कैसे ढूंढेंगे जैसे तुम बता रही हो? वो तो हमको ही पता है किसी ना किसी की होगी। बोल देती है यार। चलो कोई बात नहीं, हाँ समझ आया क्या पूछ रहा था। चलो एक काम करेंगे, आज आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूं कितना, ये, हाँ बेटा, सारे खर्चों को नहीं बताऊंगा अभी। अभी हम पढ़ेंगे आगे चल के, ओवरहेड्स एक चैप्टर आएगा उसमें हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, तुम टेंशन लो। भी ओवरहेड्स के पहले तक का पूरा रीड करके आना है। करके आओगे क्या? मैंने काफी कुछ बता दिया है, बस आपको एक रीडिंग मार के आनी है। फटाफट बोलो। ये मैंने एकदम थ्योरी वाली चीजें छुड़वा दी थी, वो एक बार आप नजर मार लेना क्योंकि उसके एमसीक्यू आ जाता है डायरेक्टली। क्लियर है? और क्लियर है? फटाफट बहाना बोले। चलिए आज इतनी करा रहे हैं, बाकी का अगली कक्षा में